हम्म। नमस्कार, मैं अवधेश तिवारी सर एक बार फिर आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी की तासिका में उपस्थित हुआ हूं। अभी आप लोगों को दिवाली की छुट्टी मिली थी, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तरोताजा हो गए होंगे। और अभी आज आपकी हिंदी पुस्तक की दूसरी इकाई, जो कि पहली कविता है, जिसका नाम बरसहि जलद करके है, इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था। और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा के कवि थे और उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है। और ये आपको जो बरसहि जलद नाम से कविता दी गई है, यह भी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। और ये उस समय की बात है जब सीता जी का हरण हो गया था, अर्थात माता जानकी का हरण हो गया था, और श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज कर रहे थे। और खोज करते करते किष्किंधा पर्वत पर जा पहुंचे थे। बरसात का समय है, वहां पर बैठे हुए हैं श्री रामचंद्र जी अपने भाई के साथ में, और बरसात हो रही है। उसी दृश्य को देख करके जो उन्होंने कहा है, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ आपके सामने बरसहि जलद नाम से लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसको देखिए। पहले मैं कविता का सस्वर वाचन करता हूँ, इसके बाद उसकी कुछ मीनिंग आपको बताता हूँ, फिर उसका भावार्थ बताता हूँ। देखिए, यह चौपाई और दोहा में है। तो ये बरसहि जलद। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहें घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवै बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहें गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। समिट समिट जल भरें तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि मोहजाई, हो यचल जिम जीव हरिपाई। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर नहीं पंथ। जिम पाखंड विवादते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। दादुर ध्वनि च्यों दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म दूरी। सस संपन्न सोह महि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जन दम्बिन कर मिला समाजा। कृषि निरावं चतुर किसाना, जिम बुध तजह मोह मद माना। देखियत चक्रबाग खगनाही, कलिह पाई जिम धर्म पराही। विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक तक नाना, जिम इंद्रियगण उपजे ज्ञाना। नेक्स्ट पेज। कबहु प्रबल वह मारुत, जह तह मेघ बिलाह। जिम कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाह। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजे ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। देखिए, इसका शब्दार्थ नोट के लीजिए। घन
बादल, घोरा भयंकर, दामिनी बिजली, खल दुष्ट, भूमि धरती, गिरी पहाड़, क्षुद्र छोटी, सरिता नदी, जलनिधि समुद्र, अचल स्थिर, हम आगे दोहा में देखो, हरित हरी भरी, तृण घास, जिमी जैसे, सदग्रंथ अच्छे ग्रंथ। आगे फिर चौपाई में देखो, दादुर मेंढक, बटु ब्राह्मण बालक, पल्लव पत्ते, उद्यम परिश्रम, खद्योत जुगनू, चक्रवाक चकोर पक्षी, नेक्स्ट पेज, मारुत हवा, बिलाही नष्ट होना, कपूत कुपुत्र, निबिड़ घना, पतंग सूर्य, यहाँ देखो इसको, घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पर्वत पर बैठे हुए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, तो उसी को देख करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं, घन घमंड नव गर्जत घोरा। घने बादल आकाश में गर्व के साथ गरज रहे हैं और उसे देखकर मेरा मन डर रहा है। एक तो मेरी पत्नी सीता भी नहीं है, मैं अपने प्रिया से हीन हूं, जिसे देख करके बादलों की गर्जना और बरसात को देखकर मुझे डर लग रहा है। दामिनी दमक जहां घनमाही, हल्के प्रीत जथा तिरनाही। और बादलों के बीच में बिजलियां इस तरह से चमक रही हैं जैसे
दुष्ट लोगों की मित्रता स्थिर नहीं होती, थोड़े समय के लिए होती है स्वार्थवश और इसके बाद फिर समाप्त हो जाती है। उसी तरह से बिजलियां आसमान में आग करके चमक रही हैं और चली जा रही हैं। बरसें जलद भूमि निराए, यथा नवै बुध विद्या पाए। और बादल जमीन से, धरती से नजदीक आकर के बरस रहे हैं। यह उसी तरह से, जिस तरह से विद्वान व्यक्ति जब विद्या प्राप्त कर लेता है तो वह विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। बूंदे अगाध सहे गिर कैसे, फल के वचन संत सहजे से। और इन बरसात की बूंदें जो हैं वह पहाड़ों पर गिर रही हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है कि उन बूंदों से पहाड़ों को चोट लग रही है, लेकिन वे उसी तरह से शांत होकर उसे सह लेते हैं, जैसे दुष्टों की कठोर वाणी सुनकर संत बर्दाश्त कर लेते हैं, उसका उत्तर नहीं देते। उसी तरह से पहाड़ भी सह रहे हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरे धन खलित राई। बरसात के पानी से छोटी छोटी नदियां भर करके अपने किनारों को तोड़ करके वह बाहर की तरफ चल पड़ी हैं, अर्थात बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ जाती है। उसी तरह से, जिस तरह से दुष्ट लोगों के पास थोड़ा सा धन हो जाता है, वह इतराने लगते हैं, अर्थात दिखावा करने लगते हैं। भूमि परतभा ढाबर पानी, जन जीवन माया लपटानी। और पानी जब बादलों से नीचे की तरफ आता है, जब तक जमीन पर वह नहीं पहुंचता तब तक वह शुद्ध है और साफ रहता है, लेकिन जब धरती पर आ जाता है वह जिस जगह पर पड़ता है उस तरह का वह गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। यह उसी तरह से, जिस तरह से जब कोई जीव प्राणी के रूप में जन्म लेता है तो वह पहले शुद्ध रहता है, अर्थात स्वार्थ विहीन रहता है, लेकिन जब धरती पर आ जाता है तो धीरे धीरे समय के अनुसार उसे माया और स्वार्थ लपेटने लगते हैं, अर्थात उसे धीरे धीरे गंदा करना शुरू कर देते हैं। समिट समिट जल भरे तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। और बरसात की बूंदों से एक एक बूंद इकट्ठा होकर तालाब भर जाते हैं। वह उसी तरह से, जिस तरह से एक एक सद्गुण इकट्ठा होकर सज्जन के अंदर समाहित हो जाते हैं। सरिता जल जलनिध मोहजाई, हो यचल जिम ज्यो हरि पाई। और बरसात का पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है और वहां जाकर के वह स्थिर हो जाता है। यह उसी तरह से, जैसे कोई जीव अर्थात आत्मा जब ईश्वर के चरणों में जाकर समर्पित हो जाती है तो वह जीवन और मृत्यु से मुक्त हो जाती है, अर्थात वहां पर अचल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। फिर जीवन मरण का उसका संभावना नहीं रहती। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर नहीं पंथ। में जब बरसात होती है तो चारों तरफ घास निकल आती हैं, हरियाली छा जाती है और उधर से रास्ता समझ में नहीं आता। जिमि पाखंड विवादते लुप्त हो सदग्रंथ। वह उसी तरह से, जिस तरह से जो पाखंडी है, जो ज्यादा जानकार नहीं है, केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाखंड रचते हैं, वह अपनी बातों को, जो सच बात होती है उसको दबा करके, अपनी बातों को कह करके या लोगों को लुभा लेते हैं, और जो अच्छे ग्रंथ हैं वह समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह से ये सब घास रास्तों को इतना ढक लिया है कि रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। दादुर ध्वनि चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदाय। ने बरसात के समय में मेंढक चारों तरफ बोल रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, वह इस तरह से सुहावनी लग रही है जैसे ब्राह्मण बालकों का समूह वेद शास्त्र पढ़ रहा हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। और बरसात के समय में पेड़ों में नए नए पत्ते आ गए हैं और वह
इतने अच्छे लग रहे हैं, वह उसी तरह से शोभायमान हो रहे हैं जैसे साधक मन जस मिले विवेका। जैसे साधना करने वाले व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह उसके अंदर जो कमियां रहती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। उसी तरह से नए पत्ते वृक्ष में आकर के सुंदर लग रहे हैं। अर्क जवास पात बिन भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयो। और बरसात के समय में अर्क मंदार, मंदार को कहते हैं, जो हनुमान जी को जो पत्ता चढ़ता है शनिवार को वह मंदार का ही होता है। जवास, जवासा जनेवा एक तरह का एक घास होती है लेकिन थोड़ा मोटी घास होती है। तो बरसात के समय में से पत्ते समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ये पत्तों से विहीन हो जाता है। यह उसी तरह से जैसे अच्छे राजा के राज्य में जो दुष्ट लोग हैं उनका परिश्रम बेकार जाता है, अर्थात उनकी दुष्टता समाप्त हो जाती है। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। और बरसात के समय में कहीं भी धरती पर अगर धूल खोजेंगे तो अपने को नहीं मिलती। यह उसी तरह से जिस तरह से क्रोधी मनुष्य से धर्म धीरे धीरे दूर होते जाता है, उसी तरह से बरसात के समय में धूल समाप्त हो जाती है। सस्य संपन्न सोह मैं कैसी उपकारी के संपत्ति जैसी। और बरसात के समय में चारों तरफ अनाज से लहलहाती धरती दिखाई पड़ती है और बड़ी सुंदर लगती है। यह उसी तरह से जिस तरह से उपकार करने वाले व्यक्ति का संपत्ति धन होता है, जो दूसरों को केवल उपकार ही करता है, भलाई के लिए वह प्रयोग करता है। निशितम घन खद्योत विराजा जन दम दिन कर मिला समाजा। और बरसात के समय में रात के अंधेरे में खद्योत जुगनू फायर फ्लाई जो रह रह करके उड़ता है तो थोड़ा सा जैसे चमक दिखाई पड़ती है, तो थोड़ा सा प्रकाश जैसा मालूम पड़ता है। यह उसी तरह से जैसे दम्भिन घमंडी लोगों का समाज इकट्ठा हो गया हो, उसी तरह से ये खद्योत जुगनू पेड़ों पर इकट्ठा होकर के रह रह के चमक उठते हैं। कृषि निराव चतुर किसाना जिम बुध तजय मोह मदमाना। किसान अपने खेतों में जो फसल बोए हुए हैं उसको निरा रहे हैं, अर्थात उसमें जो घास फूस है उसे निकाल करके साफ कर रहे हैं जिससे उनकी फसल अच्छी हो। यह उसी तरह से जिस तरह से ये बुद्धिमान लोग जो हैं वह अपने माया मोह को, घमंड को और मान सम्मान को समाप्त कर देते हैं, केवल ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाते हैं। उसी तरह से ये किसान लोग जितने भी खेतों में या जो जरूरत की नहीं है, जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे सब निकाल देते हैं। देखिए चक्रवाक खगनाही कली पाई जिम धर्म पराही। बरसात के समय में चकोर पक्षी, चकवा चकली, ये नहीं दिखाई पड़ते। यह उसी तरह से जिस तरह से कलयुग के समय में, अभी इसमें कलयुग ही चल रहा है और कलयुग का अभी पहला चरण है, कलयुग ये कल प्रथम चरण है। तो कलयुग के समय में जिस तरह से धर्म धीरे धीरे दूर होते जा रहा है, उसी तरह से बारिश के समय में चकोर पक्षी नहीं दिखाई देते। विविध जंतु संग कुल महि भ्राजा प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। और इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्राणी रहते हैं और उनसे यह धरती शोभायमान रहती है, सुंदर लगती है। यह उसी तरह से सुंदर लगती है जिस तरह से अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की बाढ़ हो जाती है, प्रजा इकट्ठा होने लगती है। जह तह रहे पथिक थकनाना जिम इंद्रियगण उपजे ज्ञाना। और अनेक राही यात्री इधर उधर घूम फिर करके जब थक जाते हैं वह एक जगह पर बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। यह उसी तरह से
जिस तरह से जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह शिथिल हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, अर्थात उसके वश में हो जाती हैं। अगले पेज पे देखो। कबहु प्रबल बहु मारुत जहाँ तह मेघ बिलाए। बरसात के समय में जब कभी कभी तेज हवा चलने लगती है तो बादल इधर उधर उड़ करके नष्ट हो जाते हैं। यह उसी तरह से जिम कपूत के उपजे कुल सब धर्म नसाए। जब किसी कुल में, किसी परिवार में अगर कुपुत्र पैदा हो जाता है, दुष्ट पुत्र पैदा हो जाता है, उस परिवार का जो अच्छे आचरण है, जो अच्छे धर्म हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह जो दुष्ट पुत्र पैदा हो गया वह अपनी दुष्टता से उस परिवार का संस्कार, आचरण और धर्म सब नष्ट कर देगा। कबहु दिवस मह निमित्तम कबहु प्रगट पतंग। और कभी कभी इतना घने बादल छा जाते हैं कि दिन में भी घनघोर अंधेरा हो जाता है, रात जैसा महसूस होने लगता है। और कभी कभी जब बादल थोड़ा अलग हो जाते हैं, अर्थात हवा के माध्यम से उड़ जाते हैं, तो फिर सूर्य दिखाई देने लगते हैं। बिनसई उपजे ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। यह उसी तरह से, जिस तरह से कुसंग बुरी संगत पाकर, दुष्टों की संगत पाकर के ज्ञान समाप्त हो जाता है और अच्छी संगत पाकर के ज्ञान बढ़ता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होता है और वह संगत के अनुसार, अच्छी संगत के अनुसार बढ़ते रहता है। उसी तरह से जब बादल घिराते हैं तो सूर्य दिखाई देना बंद हो जाते हैं, अंधेरा जैसा छा जाता है, और जब बादल हट जाते हैं फिर से सूर्य चमकने लगता है। यह रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से यह लिया गया था। यह आपका प्राचीन काव्य में आता है। यह थोड़ा कठिन तो है, क्योंकि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से यह लिया गया है। इसे एक दो बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इससे संबंधित जो आपका स्वाध्याय है वह आपको इसी वीडियो के साथ में भेज दिया जाएगा। से आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आज ये ताज़किया यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, और इसी कामना के साथ, शुभकामना के साथ आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।